जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। होली के दिन सारा जहान, समूचा हिंदुस्तान होली की खुमारी में डूबा हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी तिरपाल बंगाल नवाजियों को घर में रहने वाली नसीहतों पर कुछ इस तरह से बयान दे रहे थे। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। नमाजियों ने मस्जिदों में शांति से जुमे की नमाज अदा की। इक्का दुक्का उपद्रवियों की हरकतों को छोड़ दें तो होली और जुमे के दिन समूचे मुल्क में शांति और सौहार्द का माहौल रहा। लेकिन इसी बीच ओवैसी बयानों के शोले सुलगाते नजर आए। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। क्या ओवैसी को होली और जुमे की शांति पसंद नहीं आई या इसके पीछे उनका कोई और सियासी प्लान था, ये तो वही जाने। लेकिन उनके ताज़ा बयानों से आग की जो लपटें निकली, उन्होंने देश के सियासी माहौल को गरमा दिया है। पहले आप ओवैसी का एक और बयान सुनिए जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ पर जुबानी तीर चलाए। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? और क्या क्या कर सकते हैं घर में, बोलो प्यारे? जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है, मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूं। असदुद्दीन ओवैसी के बयानों के जवाब में बीजेपी ने उनको आड़े हाथों लिया। ओवैसी जैसे लोग जानबूझ करके कुछ विवादित बयान देना चाहते हैं, भड़काऊ बयान देना चाहते हैं ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। ऐसे पागल व्यक्तियों को बाहर घूमने देना ये जनता के लिए हानिकारक हो। तुरंत पागल खाने भेजकर इनका इलाज करने की आवश्यकता है। नफरत और नाराजगी की जो आग होली के रंगों में दब गई थी, वो ओवैसी के बयानों के बाद फिर से भड़क उठी है। लेकिन ऐसा करके ओवैसी मुस्लिम जमात के बीच भी घिर गए। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। ओवैसी साहब को बताना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चले जाएं। जब वहां पर ये सूरत हाल अपनी आंखों से देखेंगे तो इनको अक्ल आएगी, इनको समझ आएगी और वापस भारत में आकर के चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के ये लोग कहेंगे कि नहीं, भारत में मुसलमान सुरक्षित है और मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। रमजान का महीना इबादत के लिए है, ये महीना धरना प्रदर्शन के लिए नहीं है। ओवैसी के लिए राहत की बात यह है कि उनके बयानों को कांग्रेस ने सही ठहराया है। होली और जुमे पर नफरती बयानों से देश का माहौल पहले से ही खराब है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का ताजा बयान इस विवाद को और हवा दे सकता है।